दोस्तों आदाब, नमस्कार। दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है सौरमंडल। तो सौरमंडल में सबसे पहले हम जो है पढ़ेंगे सूर्य को। सबसे पहले हम सूर्य को पढ़ेंगे और इसके बाद बारी बारी से बुध, शुक्र, मंगल, क्षुद्र ग्रह, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, बारी बारी से जो ग्रह है उसको जो है सो हम समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे और उसको जो है पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें सूर्य को पढ़ने वाले। चलिए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम सौरमंडल को ही पढ़ेंगे। तो सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि के सम्मिलित स्वरूप को सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि के सम्मिलित स्वरूप को सौरमंडल कहते हैं। तो ये हो गया सौरमंडल की परिभाषा। अब जो है सूर्य आकार में पृथ्वी से, सूर्य जो है आकार में पृथ्वी से या किसी भी ग्रह से कई हजार गुना बड़ा है। इसीलिए अधिक आकार या अधिक बड़े होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स का त्वरण के रूप में आने से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी से या किसी भी ग्रह से कई हजार गुना बड़ा है। इसीलिए अधिक आकार या अधिक बड़े होने के कारण सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है काफ़ी अधिक होता है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स का त्वरण के रूप में आने से जो है सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब जो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं। नंबर 1 में है बुध ग्रह, दूसरा में है शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, 4 नंबर पे है मंगल ग्रह, 5 नंबर पे है शनि ग्रह, 6 नंबर पे है बृहस्पति ग्रह और 7 नंबर पे है अरुण ग्रह और 8 नंबर पे है वरुण। तो इसे हम जो है अच्छी तरह से याद कर लेंगे। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, अरुण और वरुण। पहले जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे सूर्य को। ये सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। सूर्य जो है ये पूरे सौर मंडल का जो है ये केंद्र बिंदु है। दूसरा पॉइंट में है कि सूर्य के पास जो है अपना प्रकाश नहीं है, मतलब सूर्य के पास अपना रोशनी नहीं है। ये रोशनी कहाँ से आती है? तो हाइड्रोजन हीलियम के रूप में बदलने के कारण सूर्य जो है अपना प्रकाश दे पाता है। सूर्य के पास जो है अपना कोई प्रकाश नहीं है और ये प्रकाश होती क्यों है? तो हाइड्रोजन जो है हीलियम के रूप में बदलते हैं, जिस कारण सूर्य जो है अपना प्रकाश दे पाता है। और जिस दिन से हाइड्रोजन हीलियम के रूप में जो है बदलना बंद कर देगा उस दिन से सूर्य जो है अपना प्रकाश देना भी बंद कर देगा। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। सूर्य चूंकि एक तारा है, सूर्य चूंकि एक तारा है और तारों में जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन से होती है और नाभिकीय संलयन के क्रम में 2 हाइड्रोजन के अणु आपस में जुड़कर हीलियम का जो है निर्माण करते हैं। सूर्य चूंकि एक तारा है और तारों में जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन से होती है और नाभिकीय संलयन के क्रम में 2 हाइड्रोजन के अणु आपस में जुड़कर हीलियम का निर्माण करते हैं।
अब है कि हाइड्रोजन का मान जो है कुल 71% है। हाइड्रोजन का मान कितना है? कुल 71%। हीलियम का मान 26.5% और अदर जो है गैस है वो 2.5%। जहाँ से सूर्य जो है, सूर्य की प्रकाश निकलती है, जहाँ से सूर्य की प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। जहाँ से सूर्य की प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। तापमान अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है। सूर्य का तापमान जो है अलग अलग जगह पर, जैसे उसके नज़दीक में, उसकी दूरी में, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है, जबकि केंद्र का तापमान सबसे अधिक होता है। सूर्य का जो केंद्र है उसका तापमान जो है सबसे अधिक होता है। और 6 नंबर पॉइंट में है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड या उसके आसपास रह सकती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड या उसके आसपास हो सकती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा परवलयाकार में करती है। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा जो है परवलयाकार में करती है। मान लीजिए ये सूर्य हुआ और ये हुआ पृथ्वी, तो ये जो परिक्रमा करती है ये ऐसे करती है, तो ये नज़दीक हो गया और ये दूरी हो गया। क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो है परवलयाकार में करती है, इसीलिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी अलग अलग मिलती है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, अलग अलग मिलती है। सबसे ज़्यादा दूरी, ये जो सबसे ज़्यादा दूरी है इसको क्या कहेंगे? अपसोर कहेंगे। सबसे ज़्यादा दूरी को अपसोर। और जो औसत दूरी होती है उसको खगोलीय दूरी के नाम से जानते हैं, और सबसे जो कम दूरी होती है उसको उपसौर कहते हैं। और सबसे ज़्यादा दूरी जो होती है ये 4 जुलाई, ये जो है 4 जुलाई के दिन होती है। और जो सबसे कम दूरी है वो 3 जनवरी के दिन जो है ये होती है। 3 जनवरी के दिन सबसे कम दूरी या सबसे छोटा दिन, और ये जो है सबसे बड़ा दिन। तो दोस्तों आगे के वीडियो में हम जो है बारी बारी से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण और क्षुद्र ग्रह को एक एक करके जो है हम याद